नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ स्पाइसी रेल देसी स्टेट। आज का हमारा विषय है इंडिया एंड चाइना के फेस्टिवल्स। लेकिन आज थोड़ा एक अलग अनुभव रहने वाला है। कुछ खास बातचीत रहने वाली है हमारे इंडिया और चाइनीज फेस्टिवल्स के बारे में। दोनों देशों के त्योहार अपने अपने अंदाज में बहुत ही स्पेशल है। दोनों देशों का कल्चर बहुत अलग है। इनफैक्ट इंडिया में तो हर स्टेट में और हर साइड में आपको एक नया कल्चर देखने को मिलता है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है हम एक्सप्लोर करेंगे कि चाइना में किस तरीके से कल्चर है, चाइना में किस तरीके से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और मीरा का अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है चाइना और इंडिया के फेस्टिवल्स को दोनों को सेलिब्रेट करने के। नमस्कार मीरा, कैसे हो आप? नमस्कार। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और आज के इस खास बातचीत में जोड़ करने के लिए मुझे भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि त्योहार सभी लोगों को पसंद है। क्योंकि त्योहारों के मौके पर हम छुट्टी मिलती है ना। बिल्कुल। जैसा अभी अभी चाइना में एक त्योहार समाप्त हुई है, मिड ऑटम फेस्टिवल। तो कल हमारी छुट्टी समाप्त हुई है। ये मिड ऑटम फेस्टिवल यानी तो चाइना में हम तो कुछ पुरजों को पूजा करने के लिए और एक फैमिली परिवार पूर्ण मिलन का त्योहार है। और इस त्योहार के मौके पर हम परिवार के साथ मूंग केक खाते हैं, एक साथ मूंग देखकर और मूंग केक खाते हैं। वीरा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप इंडिया में काफी टाइम तक रहे हो, आपने अपनी हिंदी की ग्रेजुएशन यहाँ से परस्यू करा है, राइट? सो हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप इंडिया में रह रहे थे तो इंडियन फेस्टिवल्स को आपने किस तरीके से एंजॉय करा और आपका क्या एक्सपीरियंस है, ऐसा एक खास क्रेजी एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो, जो आपके लिए बहुत ही यादगार बन गया हो कि यार ये इंडिया में स्पेशल था, या फिर ये कुछ अलग था जो आपकी मेमोरीज में आज तक है। हाँ, तो भारत में मेरी याद में सबसे शानदार, सबसे मजेदार त्योहार जो दिवाली है। और जब मैं भारत में थी, मैं मेरे भारतीय दोस्त और चीनी दोस्तों के साथ हम एक साथ दिवाली मनाते हैं। और हर मकान के बाहर में ये लैम्प, ये लाइट लगाते हैं, बहुत सुंदर हैं। और हम एक साथ तो मिठाई एक दूसरे से शेयर करते हैं, बहुत मजा आएगा। और ये त्योहार जैसा भारत में शायद सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है ना, दिवाली। और जैसा जी कि जी। भारत के नया साल है ना। और तो चाइना में जैसे हमारे चाइना में स्प्रिंग फेस्टिवल यानी वसंत त्योहार, तो भारत के दिवाली हम्म। थोड़ा सा समानता मिलते हैं। जैसे हम अपने घर सफाई करते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं, पहनते हैं। और रिश्तेदार परिवार के एक दूसरे से उपहार देते हैं और मिठाई देते हैं। और परिवार पूर्ण मिलन का एक त्योहार है। ये तो सेम है, सिर्फ तो ये त्योहार का नाम अलग अलग है। और जैसा जी भारत में बिल्कुल, आप जैसे लाइट लगाते हैं, चाइना में हम लैंटर्न लैंटर्न लगाते हैं, लेकिन सेम है। लैंटर्न भी एक प्रकार का लाइट है। जी बिल्कुल, जैसे दीपावली में हम दीपावली से बेसिकली सिंबल ऑफ की बुराई पर हमारी अच्छाई की जीत हुई, और इस खुशी हाँ, में हम लोग दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। और एक हाँ त्योहार जी। मुझे सबसे पसंद है, होली। जी। सब तो सब सभी होली को में आप पसंद है। बताओ, होली होली हमारे इंडिया का ना बहुत इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है। हाँ, हालांकि मैं क्योंकि तो हालांकि मैं भारत में होली नहीं मनाती थी, लेकिन मैं चाइना में कई बार होली मनाते हैं। क्योंकि चाइना में भी हर साल होली के मौके पर धूमधाम से मनाते हैं। चाइना में भी बहुत ज्यादा भारतीय लोग रहते हैं और सभी लोगों को होली पसंद है। यह रंग रंग लगाने का त्योहार है। क्योंकि होली में क्या होता है कि होली में इंडिया में चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, कोई भी कलर्स से बच नहीं पाता, अपने आप को बचा नहीं पाता। होली में अगर आप इंडिया में 5 मिनट के लिए भी घर से बाहर निकल जाओ तो आप रेनबो बन के वापस आते हो। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा है, प्लस जो आप फेस्टिवल बता रहे हो जो चाइना में होली के ही तरह है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या कल्चर होता है, क्या सेलिब्रेशन होता है, आप थोड़ा ऑडियंस को बताना चाहेंगे? हाँ, चाइना में हम भी खुशी से त्योहार मनाते हैं, लेकिन इतना खुशी नहीं होगा। तो चाइना में ज्यादातर त्योहार हम सिर्फ खुश हैं और परिवार दोस्तों के साथ मनाते हैं। लेकिन एक दूसरे से ये रंग लगाना या इतना खुशी से गेम खेलना तो शायद नहीं मिलते हैं। इसलिए मुझे होली और पसंद है। और हर साल में चाइना में ये पेजिंग में स्थित भारतीय दूतावास भी हर साल यह होली मनाने के लिए गतिविधि आयोजित करते हैं। और मैं हर साल
हाँ, जॉइन करती हूँ। और जैसा चाइना में स्थित भारतीय राजदूत, हम भी एक दूसरे से रंग लगाते हैं, ये बहुत मज़ा आएगा। और ये तो मेरे ख्याल से ये तो संबंध बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मीरा आपने, दैट्स रियली ग्रेट। तो मीरा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे अब भारत में जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे में कहीं न कहीं एक फैमिलीज़ का गेट टुगेदर होता है, एक पारिवारिक जुड़ाव होता है, एक कहीं न कहीं हमारे बीच में मतलब ये होता है कि अगर फैमिली के मेंबर कोई भी हो, कहीं भी हो, तो वो फेस्टिवल डेज़ में, फेस्टिव सीज़न में वो अपने घर पे ज़रूर आता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी रूट से कनेक्टेड होता है और अपने फैमिली के साथ मनाना चाहता है। तो मैं ये जानना जी। चाहता हूँ कि हमारे चाइना में ऐसे कौन से फेस्टिवल्स हैं या चाइना में किस तरीके से पारिवारिक जुड़ाव को दिखाया जाता है या किस तरीके से मतलब जो फैमिली का गेट टुगेदर है वो सेलिब्रेशंस किस तरीके से करते हो आप लोग? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया है, तो जैसा भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली है और चाइना में सबसे जी। महत्वपूर्ण त्योहार स्प्रिंग फेस्टिवल, वसंत त्योहार। और ये भी हम हुँ। पूर्ण मीनम परिवार एक साथ खाना खाते हैं, डिनर करते हैं। ये तो चीन और भारत की संस्कृति में एक समानता है, जो सभी त्योहारों के मौके पर हम खुशी से परिवार के साथ मनाते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से चाहे भारत हो या चीन हो, हम तो अपने परिवार पर ध्यान देते हैं। और परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। और त्योहारों के मौके पर ज़रूर अपने परिवार के साथ रिश्तेदार के साथ मनाते हैं। और चाइना में आम तौर पर जैसे वसंत त्योहार और जैसा मिड ऑटम फेस्टिवल, लगभग सभी त्योहार हम तो परिवार के साथ मनाते हैं। चाहे तो घर में एक साथ खाना पकाते हैं या रेस्टोरेंट में, लेकिन परिवार के साथ। मैं भी एक बार आपकी भारत में होली मनाना मनाना चाहती हूँ। तो 5 बिल्कुल, मिनट आपका बिल्कुल से आपने वेलकम है। कहा 5 मिनट में बूढ़े कपड़े, तो मुझे अच्छा लगाऊँगी अच्छा बहुत अच्छा लगा। डेफिनिटली आपका बिल्कुल खुले दिल से स्वागत है। अब 2025 की होली आप इंडिया में आके मनाओ, ये हम सभी भारतीयों की शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। हैं, तो अभी सबसे नज़दीक भारतीय त्योहार कब और क्या? क्या त्योहार होने वाला अभी है? सबसे नज़दीक दुर्गा पूजा? नवरात्र शुरू होने वाले हैं, नवरात्र, दुर्गा पूजा, हाँ जी। इसके बाद हाँ। फिर दीपावली का टाइम आएगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुल भारत में कितना त्योहार है? क्योंकि जब मैं भारत में थी, मुझे ऐसा लगता है तो भारत अक्सर त्योहार मनाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं हर साल में भारत में कुल कितना त्योहार है? इंडिया में टोटल 1000 से ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं। अगर आप 1000। इनको सेलिब्रेट करना हाँ जी, हाँ जी। इंडिया में 1000 से ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं और बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप आओ। सबसे पहले आप दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करो इंडिया में आके, नवरात्र के बाद, उसके बाद दीपावली एंड नेक्स्ट ईयर 2025 में होली आपका कन्फर्म्ड है। तो क्या सभी ये हज़ारों त्योहार के मौके पर आप हज़ारों दिनों की छुट्टी मिलते हैं? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। होता क्या है कि कुछ इवेंट्स छोटे होते हैं, कुछ इवेंट्स बड़े होते हैं, तो बेस्ड ऑन दोज़ इवेंट्स स्टेट वाइज़ छुट्टियाँ मिलती हैं या कल्चर वाइज़ छुट्टियाँ मिलती हैं, तो इट्स लाइक कि कुछ फेस्टिवल्स में छुट्टियाँ होती हैं और कुछ फेस्टिवल्स में छुट्टियाँ नहीं होती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सभी भारतीय लोग रोज़-रोज़ खुशी से त्योहार मनाते हैं। जब मैं भारत में रहती जी, थी, ऐसा बिल्कुल। लगता है सभी भारतीय लोग बहुत खुश हैं, रोज़-रोज़ मुस्कुराते करते हैं। बहुत अच्छा माहौल है। जी, बिल्कुल। तो अभी जैसे हमारी बात हो रही थी, तो आपने बताया कि चाइना के फेस्टिवल्स में भी फूड एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में भी सेम है, इंडिया में जब तक आप थे आपने देखा होगा कि इंडिया के लोग कितने ज़्यादा फूडी होते हैं। हर एक सेलिब्रेशन में कुछ ना कुछ एक नया फूड होता है या हर एक नई सेलिब्रेशन में कुछ ना कुछ एक नई चीज़ों का इज़ाद होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है चाइना के फूड्स में फेस्टिवल्स डेज़ में एंड इंडिया के फूड में फेस्टिवल डेज़ में? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में आप तो त्योहारों के मौके पर तो मिठाई खाना सबसे पसंद है ना? जी, जैसे दिवाली एक-दूसरे से मिठाई देते हैं, लड्डू, है ना? लेकिन अगर तो दिवाली लड्डू। के मौके पर अगर दूसरे आपको लड्डू देते हैं, लेकिन आप नहीं खाते, ये तो असमानता है ना? लेकिन चाइना में हम तो इतना ज़्यादा मिठाई नहीं खाते हैं। लेकिन है तो चाइना में विभिन्न जगह में विभिन्न परंपरा है। जैसे उत्तरी क्षेत्र में तो त्योहारों के मौके पर हम ज़्यादातर
तो 饺子 यानी मोमोज की जैसा एक स्टीम ब्रेड, 饺子 हम 饺子कहते अच्छा। हैं। जैसे भारत में मोमो, तो उत्तरी चीन में लोग तो त्योहारों के मौके पर ये खाते हैं। लेकिन दक्षिण चीन में तो ज्यादातर थांग यानी एक चिपचिपे चावल से बनाए गए एक पकौड़ा है। एक राउंड वाला एक चिपचिपे चावल से, और इसके अंदर में कुछ स्वाद है, अलग अलग स्वाद है, कुछ फ्रूट स्वाद है और कुछ मीट स्वाद है, अलग अलग स्वाद है। और हम इस प्रकार के चीज खाते हैं। लेकिन भारत में ज्यादातर लोग तो मिठाई खाते हैं। ये एक बहुत मजेदार कहानी है। तो चाइना में विभिन्न जगह में विभिन्न स्वाद है। और जैसा भारत में मिठाई जी। सब तो मीठी होती है, लेकिन चाइना में विभिन्न प्रकार के मिठाई अलग अलग स्वाद मिलते हैं। तो उत्तरी चीन में ज्यादातर लोग तो मीठी वाली मूंग केक पसंद है या मीठी वाली粽子पसंद है। लेकिन दक्षिण चीन में तो नमकीन वाली ये मूंग केक पसंद है और नमकीन वाली粽子पसंद है। ये तो अलग अलग तो फ्लेवर है। अच्छा, तो ये जो मून केक आपने बताया, आई गेस ये एक मून केक फेस्टिवल है, पूरा एक लूनर फेस्टिवल होता है। तो ये लूनर फेस्टिवल के बारे में आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा और बताएं कि ये एक्चुअल में होता क्या है, और इसमें जो मून केक है, मून केक की क्या महत्वता है, इसके अंदर मून केक की क्या इंपॉर्टेंस है? ये मूंग के आकार में है ना। हाँ तो जी। जैसे मूंग के आकार में ये मूंग केक है। और ये विभिन्न स्वाद है। ये तो नमकीन स्वाद देखिए, इसके अंदर में ये एक केक, लेकिन इसके अंदर में विभिन्न फ्लेवर, विभिन्न स्वाद वाले मिलते हैं। ये तो नमकीन वाले। और अगर आप अंदर में दूसरे फ्लेवर जैसे फ्रूट आते हैं तो मीठी मीठी वाले मूंग केक बना सकते हैं। तो हम मूंग केक फेस्टिवल के मौके पर परिवार के साथ मूंग केक शेयर करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। मून केक को देखने के बाद तो मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि मुझे मीठी चीजें बहुत पसंद है और नमकीन चीजें भी। तो अगली बार आप जरूर चाइना आइए, मेरे घर आइए। जी। आप ही मेरे परिवार हैं। तो मैं आपको खिलाऊंगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक आ गए तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे दोनों देशों के परंपराओं की भी, जो दोनों देशों में काफी गहराई से जुड़ी होती हैं। तो ऐसा कुछ स्पेशल बताना चाहो जो किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल को लेकर कोई ऐसी स्पेशल परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और वो आगे भी चली आएंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे भारत में हमारे सदियों से दीपावली में दिए जलाने की परंपरा रही है, होली में रंगों से खेलने की परंपरा रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे चाइना में कौन से फेस्टिवल्स हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं और उनकी परंपराएं आज तक नहीं बदली हैं? जैसा मैंने आपको बताया है, चाइना में विभिन्न जगह में विभिन्न प्रकार से त्योहार मनाते हैं। हम्म। और कोई भी त्योहारों पर हम विभिन्न प्रकार के तरीके से मनाते हैं। और कोई दक्षिण चीन में ज्यादातर, दक्षिण चीन में हम तो ये शानदार क्या है, फायरवर्क, हिंदी में कैसे बोलते हैं, फायरवर्क लगाते हैं। लेकिन उत्तरी चीन में तो पटाखे, इतना, हिंदी में पटाखे कहते हैं फायरवर्क्स हाँ को। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, लेकिन उत्तरी चीन में तो इतना ज्यादा परंपरा नहीं है। ज्यादातर तो दक्षिण चीन में मनाते हैं। इसलिए अगर भारतीय लोग तो चाइना में ये परंपरागत त्योहार या ये संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं तो जरूर दक्षिण चीन जाना चाहिए। वहां तो आप अच्छी तरह से त्योहारों का माहौल अनुभव कर सकते हैं। और क्योंकि चीन में ये पर्यावरण संरक्षण की वजह से ये फायरवर्क, जैसे मैं पेजिंग में रहती हूँ, यहाँ फायरवर्क लगाना तो फोर्बिडन है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए, इसलिए हम तो ये त्योहारों का माहौल आज अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं फुजियन प्रांत, तो मेरा गृह नगर वापस जाऊंगी, तो वहां हम फायरवर्क लगा सकते हैं। तो वहां अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई चाइना के फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करने की। होपफुली जब आप इंडिया आओगे तो पहले आपको इंडियन फेस्टिवल्स का एक्सपीरियंसेस करवाएंगे, एंड देन विल ट्राई कि देसी स्पाइसी रेल देसी ट्रेल की जो पूरी टीम है वो चाइना में आएगी और आपके साथ चाइनीज फेस्टिवल्स को भी जरूर सेलिब्रेट करेगी। जी जरूर, हमेशा आपका इंतजार कर रही हूँ। जी। दोनों ही देशों में लगभग फेस्टिवल्स के टाइम पे काफी खुशी का माहौल होता है, एक अलग ही अनुभव रहता है। तो ऐसे केस के अंदर आपने कभी कुछ नोटिस करा हो, जैसे लाइक फीलिंग्स के पर्सपेक्टिव से कुछ एक अलग अनुभव आपका रहा हो, या कई बार क्या होता है कि फेस्टिवल डेज में, फेस्टिवल टाइम्स में हमें कुछ नई चीजों का एहसास हो जाता है, हमें कुछ नया पता चलता है कि अच्छा ये चीज ऐसे भी होती है,
या जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दीपावली के टाइम पे हमारे यहाँ होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो ऐसा कोई एक स्पेशल मैसेज, कुछ खास अनुभव जो आपको लगा हो कि फेस्टिवल डेज में चाइना में एक अलग होता है या इंडिया में अलग होता है या दोनों में ही सेम है? जैसे ये चाइना में ये स्प्रिंग फेस्टिवल, ये भी चाइना में तो इतिहास में बहुत कुछ कहानी है। नहीं नहीं, आप हुँ, जैसे चाहे वैसे समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी ऑडियंस आपको बहुत अप्रिशिएट करती है। लास्ट टाइम भी जब हमने पॉडकास्ट रन करा तो ऑडियंस ने बहुत अप्रिशिएट करा कल्चर, चाइनीज कल्चर को जानने के बाद, चाइनीज फूड कल्चर को जानने के बाद हमारी ऑडियंस को बहुत मजा आया। हाँ, क्योंकि जैसे भारत में बहुत ज़्यादा प्राचीन कथा है, प्राचीन कहानी है। चाइना में भी अलग-अलग प्राचीन कहानी है। ये सभी त्योहार ये चीन के परंपरागत कहानी या कुछ कथा से रिलेटेड है। लेकिन अगर आज मैं सभी त्योहारों के पीछे क्या कहानी है, आप पूरी तरह से समझाऊँगी, शायद इतना काफ़ी समय नहीं है। इसलिए जी अगर तो ठीक है। हमारे भारतीय दोस्त अगर इस पर रुचि है तो ज़रूर चाइना आ सकते हैं। सबसे पहले ये त्योहारों का अनुभव कर सकते हैं। फिर ये त्योहारों के पीछे क्या कहानी है, आप भी समझ सकते हैं। और जैसा कि इससे पहले मैं हिंदी नहीं समझती हूँ, मैं भारत नहीं गई थी, इसलिए तो मैं भारत के बारे में इतना समझ नहीं सकती हूँ। लेकिन हिंदी सीखने के बाद मैं अच्छी तरह से भारतीय संस्कृति समझ सकती हूँ। इसलिए तो भारतीय ये त्योहारों के पीछे क्या कहानी है और ये क्या मतलब है, ये क्या परंपरा है, कैसे मनाते हैं, मैं सब समझ सकती हूँ और मैं बहुत एन्जॉय हूँ। और इसलिए मुझे जी ऐसा बिल्कुल। लगता है हिंदी एक बहुत अच्छा साधन है, जो मैं अच्छी तरह से भारत समझने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और आपकी बातों से हमें ये एक्सपीरियंस हुआ कि कियोस्क तो दोनों ही देशों में बराबर है। एक्साइटमेंट और अमेजिंग चीजें करने के लिए दोनों ही देशों के फेस्टिवल्स में बराबर चीजें हैं। कियोस्क के साथ साथ, क्रेजीनेस के साथ साथ कुछ कामनेस वाले भी हमारे फेस्टिवल्स हैं। और ये वास्ट एक्सपीरियंस ही कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर को डेवलप करते हैं और हमें कहीं ना कहीं ये जानने के लिए विवश कर देते हैं कि ये संस्कृति कैसी है और इसको और डीप में हम जाने, है ना? तो जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मीरा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मजेदार एपिसोड, स्पाइसी रेल देसी जेल का एपिसोड नंबर 3, जिसमें हमने चाइना और भारत के फेस्टिवल्स के बारे में बात करा। बहुत ही मजेदार फेस्टिवल्स हैं दोनों ही देशों में। आपको सुन के बहुत मजा आया होगा। मुझे पर्सनली बहुत एक्साइटमेंट हुई चाइनीज फेस्टिवल्स को जानने के बाद। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद मीरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड में आने के लिए और पूरी तरीके से चाइनीज फेस्टिवल्स को एक्सप्लोर करके हमारी ऑडियंस को एक्साइटमेंट के साथ। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी भारतीय मित्रों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ पहले से। साल अगर आते हो इस तो बार मैं डेफिनेटली भारत आपको जा दुर्गा सकती पूजा हूँ, तो मैं ज़रूर दुर्गा पूजा का अनुभव कर सकती हूँ, है आपको ना? दुर्गा पूजा जरूर अनुभव करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दुर्गा इज डिवाइन गॉडेस। और दुर्गा फेस्टिवल्स के टाइम पे, नवरात्र फेस्टिवल्स के टाइम पे एक भारत के अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। तो आप कुछ अलग ही अमेजिंग फील करोगे फॉर श्योर। हाँ, इट्स माय गारंटी। एक्साइटिंग। आशा है कि मैं वीज़ा मिलूँगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। नए एपिसोड के अंदर नए टॉपिक के साथ, नए एक्साइटमेंट चीजों के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।